हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम जर्नलिंग से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी जर्नल के अंदर हमारी रिकॉर्ड इंसर्शन की एंट्री हुई है या किसी भी स्पेसिफिक चेंज के लिए जो एंट्री हुई है वो किस प्रोग्राम के थ्रू हुई है ना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रोग्राम के थ्रू एंट्री हुई है, और दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वो मैनुअल एंट्री थी या जैसे मैंने बताया कि किसी प्रोग्राम के थ्रू एंट्री थी। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डीएसपी जेआरएन का यूज़ करेंगे। अब जैसा हम डीएसपी जेआरएन का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो जर्नल्ड है। जर्नल फाइल के ऊपर ही आप जर्नल की एंट्रीज चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर फाइल जर्नल्ड ही नहीं है तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हमारी फाइल जर्नल होनी चाहिए। अब जर्नल करने के लिए हम ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस कवर कर चुके हैं इस सीक्वेंस में। तो अगर आपने वो रेफ़र नहीं किया तो पहले आप लोग वो रेफ़र कर सकते हो, जिससे आपको ये वाला जो टॉपिक है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और अभी मैं बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे हमने उस पर ऑलरेडी जर्नलिंग स्टार्ट करी हुई है। फिर जो मेन फोकस आएगा वो हमारा उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए रहेगा कि कौन से प्रोग्राम से डेटा इंसर्ट हुआ है या किस वे में डेटा इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अभी इंसर्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, उसकी जगह आपका अपडेशन हो सकता है, डिलीशन या जो भी मॉडिफिकेशन आप टेबल पे कर रहे हो वो सारा इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो मैं जो जर्नल यूज़ कर रहा हूँ उसका ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ आपको। वर्क ओबीजे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम। तो अभी जो मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है pf1jrn, लाइब्रेरी शर्मित 1 के अंदर। ठीक है, ये हमारा जर्नल है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड है। सिमिलरली अगर मैं आपको रिसीवर दिखाऊं तो सेम कमांड पे मैंने चेंज कर दिया, इसको कर दिया रिसीवर। तो ये हमारा रिसीवर रहेगा pf1rcb। ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं फिर से क्रिएट नहीं कर रहा। और इसके थ्रू हमने जर्नलिंग इनेबल की हुई है। तो कैसे पता चलेगा जर्नलिंग इनेबल्ड है क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DSPFD, और हमारा फाइल का नेम क्या है, pf1। आज जो हम फाइल यूज़ कर रहे हैं वो है pf1। यहाँ पे एंटर करते हैं। इधर आप सर्च करोगे JOUR F4, तो आपको मिलेगा फाइल इज़ करंटली जर्नल्ड एज यस, मतलब हमारी जो फाइल है वो जर्नल्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक का स्टेप आपको क्लियर है। आपको एक रिसीवर बनाना है, एक जर्नल बनाना है, उस जर्नल के साथ रिसीवर अटैच होगा जब वो जर्नल क्रिएट होगा। उसके बाद में फिर आपको एक कमांड चलानी होती है strpf_jrn। इसका मतलब है स्टार्ट जर्नल, सॉरी strjrnpf, स्टार्ट जर्नलिंग फॉर फिजिकल फाइल। यहाँ पे आपको फाइल का नेम, जर्नल का नेम प्रोवाइड करके और बस एंटर हिट करना होता है, जिससे आपकी जर्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जर्नलिंग स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया DSPFD के थ्रू जर्नलिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जर्नल की एंट्री, क्योंकि अगर मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करी हुई है और उसके बाद में मैंने कुछ उसमें इंसर्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो इंसर्शन करने का वही नॉर्मल तरीके दो रहते हैं हमारे पास। यहाँ तो हम यहाँ से एक इंसर्ट क्वेरी चला सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक इंसर्ट क्वेरी का एग्जांपल है यहाँ पे, ये रहा। इस इंसर्ट क्वेरी को मैंने चलाया हुआ है, और एक मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, उस प्रोग्राम के थ्रू भी मैंने कुछ इंसर्शन किए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने सेट किया कमिट ऑप्शन को नन पे, फिर एक इंसर्ट क्वेरी चलाया, साथ में एसक्यूएल कोड चेक करके जो बेसिक सा वैलिडेशन है वो मैसेज दिखाने के लिए बस यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्टेड इस तरह से, या एक काम करते हैं इसको कॉल कर लेते हैं अभी। तो इस तरह से एक मैसेज मिलता है, रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब हमने ये चीज़ करी, इससे कुछ एंट्रीज उसमें ऑलरेडी हो चुकी है, और अब उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा DSPJRN। ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा जर्नल के बारे में। F4, इस कमांड पे आप जैसे ही F4 प्रेस करोगे, बैक करता हूँ मैं एक बार, फिर से F9, F4, तो यहाँ पे आपको पहले जर्नल का नेम देना है। तो हमारा जर्नल का नेम क्या है, pf1jrn, जो है लाइब्रेरी शर्मित 1 के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे को फाइल का नेम देना होता है। फाइल का नेम है हमारा pf1, वो भी है लाइब्रेरी शर्मित 1 में। इतना सिंपल करके आपको एंटर हिट करना है। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे 2 बार,
तो आपको कुछ इस तरह से एक रिकॉर्ड की लिस्ट मिल जाएगी, ये इंसर्शन इसमें ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। ठीक है, तो अभी अगर आप फोकस करो सिर्फ पीटी वाले रिकॉर्ड्स पे, ये पीटी रिकॉर्ड है, एक एक यहाँ पे एंटर है और एक यहाँ पे एंट्री है, 3 पीटी रिकॉर्ड्स की एंट्री है। अगर इस पे हम ऑप्शन 5 लेंगे तो आपको दिखेगा कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था उस एंट्री के थ्रू वो रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे 01 ABC, और अभी हमने जो रिसेंट इंसर्ट किया था प्रोग्राम कॉल करके उसकी एंट्री भी दिख रही है यहाँ पे 01 ABC। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रीज हमारी यहाँ पे शो हो रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एंट्रीज तो मिल गई बट हमारे को ये पता नहीं चला कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो किस प्रोग्राम से या किस वे में इंसर्ट हुआ है। तो वो हमें आइडेंटिफाई, आज के सेशन का मेन टॉपिक वही था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन से प्रोग्राम से रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक आउट फाइल बनानी होती है। तो सेम कमांड पे F4 लिया, यहाँ पे बस जर्नल का डिटेल, लाइब्रेरी, फाइल का डिटेल और फाइल का लाइब्रेरी मेंशन करने के बाद में आपको पेज डाउन करना है। पेज डाउन करते करते आपको उस ऑप्शन तक मूव करना है जहाँ पे आउटपुट आपको मिले। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। इस केस में आपको पुट करना आउट फाइल और फिर पेज डाउन। पेज डाउन करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आउट फाइल का नेम पुट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं pf data 3। ये हो गया pf data 3। इस नाम से आपकी एक आउट फाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी लाइब्रेरी शर्मित 1 में। जो भी आप लाइब्रेरी का नेम मेंशन करोगे उसमें वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आउट फाइल का फॉर्मेट भी होता है, तो आप इन 4 फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप इनको चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो एक एक फॉर्मेट ट्राई करके कि कौन से में क्या क्या डिटेल्स आती है, ये अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और फिर आपको सिंपली एंटर हिट करना है। एंटर हिट करने के जैसे ही आप एंटर हिट करते हो यहाँ पे, तो आपको मैसेज मिलेगा आउट फाइल pf data 3 क्रिएटेड इन लाइब्रेरी शर्मित 1। ठीक है, मतलब pf data 3 क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको एक क्वेरी चलानी होगी जो मैं अभी यहाँ लिखता हूँ फिर से। सेलेक्ट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश pf data 3 और एंटर हिट करना है। एंटर हिट करते ही आपको कुछ इस तरह से सारी डिटेल जो भी अब तक की एंट्रीज हुई हैं उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। शिफ्ट F8 अगर हम करें तो आपको यहाँ पे सारे इसकी एंट्रीज शो हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे एंट्री लेंथ वगैरह ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में कि क्या क्या डिटेल आती है। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा प्रोग्राम नेम पे। इस प्रोग्राम नेम में अगर हम देखें तो कुछ एंट्रीज हैं वो QCMD से हुई हुई है और कुछ एंट्री WRT-JRN से हुई हुई है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो अभी के लिए ये बाकी सारे रिकॉर्ड्स को फोकस ना करके हम सिर्फ PT रिकॉर्ड को ध्यान देंगे। तो उसके लिए मैं एक फ़िल्टर लगा देता हूँ यहाँ पे F4 करके। वेयर क्लॉज में हम सेलेक्ट करेंगे, इसको F11 करके देखते हैं एंट्री टाइप का है, एंट्री टाइप, हाँ, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे PT। तो ये क्या करेगा, सिर्फ PT रिकॉर्ड्स को शो करेगा। अब देखोगे 3 PT की एंट्री है जिसमें से 2 एंट्री है WRT-JRN से और एक एंट्री QCMD से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जहाँ पे WRT-JRN लिखा है वो हमारा प्रोग्राम का नेम है, तो जिस प्रोग्राम से एंट्री हुई है वो नेम आएगा। और जब हम किसी डेटा को डायरेक्ट SQL क्वेरी से चला रहे हैं, STR SQL करके चला रहे हैं, तो उस केस में हमारी एंट्री होगी QCMD से। अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करना हमारे को आना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट में एक्चुअल में हमें यही पता करना होता है कि कौन सा जो रिकॉर्ड है वो किस क्वेरी से इंसर्ट हुआ है। अगर आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आपका मतलब मोटिव कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमारी एनालिसिस यही होती है कि जर्नल की एंट्री तो हो गई बट वो एक्चुअल में हुई कहाँ से वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 21 टेस्ट QCMD से। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अपनी क्वेरी, तो यहाँ पे आपको 21 टेस्ट नाम से एक इंसर्ट क्वेरी दिख रहा होगा, है ना। और जो मेरा अभी इसमें करंट डेटा आपको प्रोग्राम के थ्रू दिखा रहा है वो मैंने लास्ट ऑब्जेक्ट जो कंपाइल किया था उसी ऑब्जेक्ट से डेटा पिक कर रहा है। इस वजह से वहाँ पे जो रिकॉर्ड की एंट्री आ रही है वो आ रही है 01 ABC नेम से, लास्ट रिकॉर्ड को वो कैप्चर कर रहा है ना।
अभी प्रोग्राम में हो सकता है वहाँ पे मैंने कुछ और मेंशन किया हुआ, बट वो ऑब्जेक्ट डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप एनालिसिस करते हो प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको ये नीडफुल रहेगा, और मे बी हो सकता है अभी आप नहीं कर रहे हो उस तरह का एनालिसिस, तो बाद में आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।